मुझे आज सबका धन्यवाद करने के लिए बोलने का मौका मिल रहा है। मैं आप सबकी तरफ से प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जब भी उनसे मिलता था मैं एक बात कहता था कि आपको एक बार मेरे लोकसभा क्षेत्र में जरूर आना है। आज मैं समझता हूं इतनी महत्वपूर्ण उनकी प्रेस वार्ता थी और आगे उनको केरल के लिए जाना है और बीच में समय निकाला, हमारे घर में आप आए हो, हमारे खेत खलियान में आप आए हो, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने कभी भी आपके पास हम गए, कभी भी आपके पास गए, आपने हमारे किसी बात को आपने मना नहीं की। सारे कभी कोई काम लेके गए, कभी विकास की बात लेके गए, अब कभी अपने भाइयों की बात लेके गए, आपने हमेशा हमारी बात सुनी। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हरियाणा के अंदर पिछले 8 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार, 2005 से पहले हरियाणा में माहौल और तरह का था। कहीं गुंडागर्दी का माहौल था, कहीं भय का माहौल था, कहीं किसान पे गोलियां चलाई जा रही थी, किसान से वादा खिलाफी करने का कहीं माहौल था, कहीं व्यापारी को लूटने का काम किया जा रहा था। विकास के मामले में हरियाणा पीछे जा रहा। आज 2005 से लेकर पिछले 8 वर्षों के अंदर हरियाणा विकास के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों के अंदर पहुंचा है। प्लानिंग कमीशन जब विकास का दर नापता है तो हरियाणा देश के सबसे ज्यादा विकास, चाहे वो कोई देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें सबसे ज्यादा विकास का दर पिछले 7 वर्षों के अंदर, 8 वर्षों के अंदर हरियाणा के अंदर रहा है। जैसे कि कहा गया, एक समय 2005 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उस समय हमारा बजट 2200 करोड़ था, पंजाब का उस समय का बजट 3600 करोड़ था, हमसे 1.5 गुना ज्यादा पंजाब का बजट था। आज हरियाणा का बजट 28,000 करोड़ है, पंजाब का बजट आज हमसे आधा है और उत्तर भारत में पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों का बजट आज जोड़ दे, वो बजट भी हरियाणा से, अकेले प्रदेश से आज कम है। 8 वर्षों के अंदर ये बदलाव हरियाणा के अंदर आया। ये बजट का क्या अर्थ है? बजट का अर्थ है कि विकास हुआ, कहीं पे कॉलेज बने। क्या कारण है कि जब बीजेपी की और इनेलो की सरकार थी तो 6 वर्ष के अंदर केवल 4 कॉलेज हरियाणा के अंदर बने थे। आज जसोरखेड़ी के अंदर महिला कॉलेज बना है। 6 वर्ष की एनडीए की सरकार में 4 कॉलेज हरियाणा में बने थे और पिछले 8 वर्ष के अंदर 40 कॉलेज बन गए। आज 41वें कॉलेज की नींव का पत्थर यहाँ पे रखा है। हम इस इलाके के आसपास देख ले, क्या कारण है? खरगोदा में कॉलेज हमारी सरकार में बना, जसोरखेड़ी में कॉलेज हमारी सरकार में बना, सांपला के अंदर कॉलेज हमारी सरकार में बना, छारो के अंदर कॉलेज हमारी सरकार में बना, बाबली के अंदर कॉलेज हमारी सरकार में बना। उससे पहले कॉलेज क्यों नहीं बना? इस बात का जवाब बीजेपी को देना चाहिए, एनडीए को देना चाहिए। क्या कारण है? तो ये बजट का ये अर्थ है। जो बजट बड़ा है, हरियाणा विकास के मामले में आगे गया है, मगर अभी बहुत आगे जाना बाकी है। बहुत से काम जो भी दिल में, बहुत से काम जो दिल में वो करने बाकी है। बहुत काम हुआ है, पूरे हरियाणा में हुआ है, मगर बहुत काम अभी करने बाकी है। ये बात सही है कि राजनीति में बहुत से दल आएंगे, बहुत सी विचारधाराएं आपके बीच में आएंगे अपनी अपनी बातें लेके। हरियाणा में मैं कई और देखता हूं हरियाणा में, मुझे समझ में नहीं आती बात। लोग आते हैं, किस नियत से आते हैं, क्या क्या बोलते हैं। इनेलो ने एक धुन पकड़ी हुई है। अभय चौटाला जी ने एक बात कहते हैं, बारी बारी कहते हैं कि हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य यह है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था सुधारेंगे और गुंडागर्दी खत्म करेंगे। अभय चौटाला जी कहते हैं, अरे जिन्होंने गुंडागर्दी की राजनीति शुरू करी वो कहते हैं गुंडागर्दी खत्म करेंगे। और एक दूसरे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, वो रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। अभी रथ यात्रा पर निकल के क्या कहा? आज भी बयान है उनका कि बीजेपी और भाजपा का जो गठबंधन है उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार बंद करेंगे। भ्रष्टाचार जिन्होंने पैदा करी वो हरियाणा में भ्रष्टाचार बंद करने की बात कर रहे हैं। गुंडागर्दी की राजनीति जिन्होंने शुरू करी वो गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं। और भाई सारे आजकल तो रथ यात्रा पे ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आती। वे भी रथ यात्रा पे निकल रहे हैं, इनेलो के भी निकल रहे हैं। राजनीति में पाछाओं से रथ पे पहले बैठ जाओ, रथ यात्रा कर दो भाई। और भाई रथ यात्रा तो कदे करेगी, रथ यात्रा तो कदे करेगी मैंने, मगर भाई तड़के निकलू घर से जन यात्रा जरूर करता हूँ। 10 किलोमीटर में 10,000 गाड़ी रोकनी पड़ती है तो फिर भी रोकता हूँ, रथ पे तो कदे चढ़ा नहीं। मगर आपके बीच में आएंगे, अपनी बात करेंगे। आपको समझना, बीजेपी के भी आए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे रेवाड़ी में, पूर्व सैनिकों की रैली कर रहे थे मोदी जी।
बीजेपी के एक मेरे को बहुत वरिष्ठ नेता कहने लगे, देखो हमने आपके प्रदेश में पूर्व सैनिकों का मान सम्मान किया। क्या मान सम्मान किया? वो तो वोट लेने आप आए हो पूर्व सैनिकों से, क्योंकि हरियाणा में बहुत से पूर्व सैनिक हैं। मान सम्मान अगर आप करते तो क्या कारण है कि अगर किसी जवान को हरियाणा में परमवीर चक्र मिलता है तो उसको 31 लाख रुपए का मान सम्मान मिलता है और गुजरात के अंदर 3100 रुपए का मान सम्मान मिलता है। अगर मान सम्मान करना है, क्या कारण है? किसी जवान को अगर अशोक चक्र मिलता है, हरियाणा में उसको 21 लाख का मान सम्मान मिलता है और गुजरात के अंदर 2100 रुपए का मान सम्मान मिलता है। अगर मान सम्मान करना है तो क्या कारण है कि हरियाणा में किसी जवान को अगर सेना मेडल मिलता है तो हरियाणा के अंदर 21 लाख रुपए का मान सम्मान होता है, गुजरात के अंदर 1100 रुपए का मान सम्मान होता है? ये क्या मान सम्मान है? वोट लेने आप आ सकते हो, अगर आपको मुकाबला करना। और बीजेपी वाले क्या कहते हैं? मुकाबला करो हमसे। अगर मुकाबला करना है तो हरियाणा में किसान को क्या भाव मिलता है उस बात में मुकाबला करें। क्या कारण है? हरियाणा में अगर किसान गन्ना पैदा करता है तो उसको 301 रुपए का भाव मिलता है, जो देश में सबसे ज्यादा है। और अगर वही गन्ना पंजाब में पैदा हो तो उसको 200-250 रुपए मिलता है और गुजरात में पैदा हो तो 240 रुपए का भाव मिलता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि आंगनबाड़ी की हमारी महिलाएं बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, कि आंगनबाड़ी की जो हमारी महिला वर्कर्स का उनका हरियाणा में 7500 रुपए मिलता है तो गुजरात के अंदर 4200 रुपए क्यों मिलता है? और दिल्ली के अंदर, दिल्ली हमसे आगे, दिल्ली में 5000 रुपए क्यों मिलता है? अगर दिल्ली वाले मुकाबला करना है, जितना हम अपनी बहनों को आंगनबाड़ी के लिए हरियाणा में देते हैं उतना मुकाबला करके दिखाओ। मैं उनसे कहना चाहता हूं, कहना आसान है, करना मुश्किल है। मैं आज आपसे बात कहना चाहता हूं, मुकाबला करना है। क्या कारण है कि देश में सबसे ज्यादा मजदूर को दिहाड़ी हरियाणा में मिलती है। देश में मनरेगा की दिहाड़ी हरियाणा में 214 रुपए और गुजरात के अंदर 140 रुपए, पंजाब में 180 रुपए। क्या कारण है? क्या कारण है कि पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन पंजाब में 250 रुपए, हम पंजाब से 4 रुपए बढ़ा के नहीं, हरियाणा के अंदर उससे 4 गुना पेंशन मिलती है, 1000 रुपए मिलती है। क्या कारण? अगर बीजेपी वालों मुकाबला करने की बात आप करते हो तो किसी भी बात में आप मुकाबला करना, आपके सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अब लोग कहते हैं कि भाई अब एक नई बात चली हरियाणा में कि महागठबंधन करेंगे, सब इकट्ठे हो जाएंगे, और कह रहे भाई एक और बात कह रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाएंगे और भाई घेरा बनाएंगे और सबसे जो है ना दीपेंद्र ज्यादा दौड़ धूप करता है, दीपेंद्र के चुगरते घेरा बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि भाई अब इलेक्शन है, दीपेंद्र ज्यादा, तो भाई घेरे की बात तो सुन लो भाई, जिसने घेरा बनाना है बना लो, घेरा तोड़ने वाले ये सामने खड़े हैं, जिसने घेरा बनाना बना दो, किसी के घेरे के मैं बस का नहीं हूं। ये इस इलाके की बात, इस इलाके प्रधानमंत्री जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतने राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं इस क्षेत्र के अंदर आई हैं, पूरे हरियाणा में आई हैं, मगर ये जो इलाका है, ये जो जिस गांव में हम हैं, इसके आसपास का जो इलाका, पूरे हरियाणा में राष्ट्र की संस्थाएं आई हैं, मगर इस इलाके में पिछले 5-6 वर्ष से बहुत सी बात है। और यही इस बात के लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि फैसला लेना था कि रेल कोच फैक्ट्री जो है इस पिछली सरकार में कि एक रेल कोच फैक्ट्री बनेगी सबसे ज्यादा, जब फैसला लेने की घड़ी आई तो यह फैसला लिया गया कि रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में आएगी। हम धन्यवाद करते हैं इस बात का, जो ये फैसला लेना पड़ा कि देश का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल, जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा आजाद भारत के बाद, वो कहां बनेगा, तो उसका फैसला लिया गया कि वो झज्जर के अंदर बनेगा। हम धन्यवाद करते हैं इस बात का कि भाई एक फैसला लिया गया रेलवे बाईपास, देश में पहला रेलवे बाईपास कहां बनेगा, वो फैसला लिया गया कि भाई वो बाईपास रोहतक के अंदर बनेगा। क्या कारण है? एम्स का फैसला हुआ तो झज्जर का फैसला हुआ, आईआईएम का फैसला हुआ, रोहतक का फैसला हुआ, आईआईटी के 2 एक्सटेंशन कैंपस बने, एक सोनीपत के अंदर, एक झज्जर के अंदर, जो हमारे आसपास है। देश की सबसे बड़ी जो शिक्षा का कैंपस, देश की सबसे बड़ा जो शिक्षा का कैंपस बनने की बारी आई तो कुंडली के अंदर उसका फैसला हुआ। एशिया की सबसे बड़ी जो हॉर्टिकल्चर की मंडी बनने की बारी आई, उसका फैसला राई के अंदर हुआ। महिला मेडिकल कॉलेज का फैसले की बात हो, आज ये न्यूक्लियर साइंसेज यूनिवर्सिटी, ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप का जो दुनिया के अंदर पहला इस प्रकार का ग्लोबल कॉर्पोरेशन से केंद्र बनेगा, उसका फैसला हुआ, जसौर खेड़ी में हुआ। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स का क्या महत्व है? देश के लिए भी महत्व है, मगर हर प्रोजेक्ट में हजारों हमारे नौजवानों को काम करने का मौका मिलेगा, विकास से जुड़ने का मौका मिलेगा। एक खानपुर मेडिकल कॉलेज बना है, वहां पे हर रोज बहुत से साथी आते हैं कि वहां पे हमारी नौकरियां निकलती है कि हमारी नौकरी लगा दो। ये जो आज आपने बनाया है, ये तो एम्स से भी 3 गुना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हजारों हमारे नौजवान साथियों को यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। मगर क्या कारण है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स का जो फैसला होता है
तो वो इस इलाके के लिए होता है फैसला। आज आपको भी ये सोचना है, ये क्या कारण है कि जब ये इतने जो देश के सबसे महत्वपूर्ण ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका फैसला होता है तो 40 साल से हरियाणा में 1 इंच रेल की लाइन नहीं आई। क्या कारण है? जब एनडीए की सरकार थी 1 इंच रेल की लाइन हरियाणा के लिए मंजूर नहीं करी। और पिछले 5 वर्षों के अंदर हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी आपका, पिछले 5 वर्षों के अंदर 3 रेल की लाइन जो जिन पे काम चल रहा है और 3 और आपने मंजूर कर दी। रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक पूरी हो गई है, जींद, गोहाना, सोनीपत पे काम चल रहा है, वो मार्च तक पूरी हो जाएगी। रोहतक से लेके और हांसी तक रेलवे लाइन उस पे काम चल रहा है। क्या कारण है पहले रेल की लाइन क्यों नहीं आई और क्या कारण है अब रेल की लाइन आई है? इसका एक ही कारण है, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो आपने ताकत बनाई है अपनी, इसका यही कारण है। जो आपने इकट्ठे होके सारी सीट कांग्रेस पार्टी को यहां से जिता के भेजा है, यही कारण है आपकी ताकत। इसका कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी ताकत को आज पहचानने की जरूरत है। मगर बहुत लोगों को तकलीफ जरूर है, बहुत लोगों को आपकी ताकत से तकलीफ होती है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि काम तो बहुत हुआ है, हरियाणा में काम तो बहुत हुआ है, मगर फलानी जगह ज्यादा काम हुआ है। मेरे को ये उलाना देने का काम करते हैं। उनके काम का कौन की तकलीफ नहीं है। ये नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये भी यहां होगा, उस पर पर्ची काटने वाला कोई सा खरखोदा का पा जाएगा, ना तो कोई सा बादली का पा जाएगा। बादली का नहीं पा जाएगा तो भाई कोई उसका रेवाड़ी का पा जाए। ये इंस्टीट्यूट किते जो है किते और चला जाता, उड़ेगी तो भाषा भी समझ में नहीं आती, किते और चला जाता तो उस बात का दुख नहीं है इनने। मगर ये झज्जर में क्यों आ गया, इस बात का दुख है। ये ऐसे लोगों की राजनीति आपने समझनी है। कहीं और अगर चला जाए वो ठीक है, मगर हरियाणा में आया तो यहां क्यों आ गया, इस बात का कईयों का डर है। वो एयरपोर्ट की बात चली थी, एयरपोर्ट पे कहने लगे कि भाई एयरपोर्ट करनाल में क्यों बन रहा है, कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं बन रहा। तो ये मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इनने काम का रौला नहीं है, इनने थारे नाम का रौला है, इनने और किसी बात का रौला नहीं है, इनने रौला थारे नाम का। और इस बात को आपको समझना है। मैं तो लोकसभा अभी आने वाले समय में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, एक बात अपने बारे में भी मैं आखिर में जरूर मैं कहना चाहता हूं इस मौके पे। 8 साल हो गए, 8 साल से मैंने कोशिश करी, दिन रात लग के कोशिश करी, अपना दिल और जान लगा के कोशिश करी है, अपना सब कुछ लगा के मैंने कोशिश करी है। अपने इलाके को विकास के मामले में देश में सबसे आगे लेके जाने की मैंने कोशिश करी, अपने भाइयों के लिए मैंने कोशिश करी। हो सकता है कहीं कोई काम बना हो, कोई काम हुआ हो, किसी को कहीं पे कोई रेल की लाइन बिछी हो, कहीं पे कोई हाईवे आया हो, कहीं पे कोई सड़क बनी हो, कहीं हो सकता है कोई सड़क रह भी गई हो, मगर मैंने अपना सब कुछ लगा के कोशिश करी है कि आपका मान सम्मान ऊपर रहे।